आज हम बात कर रहे हैं कॉलिंग करना या तो अपॉइंटमेंट लेना। जी हाँ सर, आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए तो फंडामेंटल का अगला नियम है कॉलिंग करना। जो भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमने बनाई है उनको कॉलिंग करना या उनको अपॉइंटमेंट लेना। साथियों, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से अगर कोई भी दूर है, 40, 50, 60, 70, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उनको कॉलिंग कर सकते हैं। या तो अगर आपके नज़दीक है, आपके जितने भी सगे संबंधी है, जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी दोस्त है, वो आपके घर के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पे उनके घर पे जाकर उनका अपॉइंटमेंट लेना। ये दो बातें होती है। कॉलिंग पर या अपॉइंटमेंट में फ़र्क क्या होता है? अगर कॉलिंग पे आप है तो उनको समय मांगना है, उनको कहना है कि मैंने एक नए बिजनेस को शुरू किया है, मैं अपनी नौकरी संभालते हुए इस बिजनेस को कर रहा हूँ जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। पिछले 20 सालों से कंपनी चल रही है, मैंने आज ही इस बिजनेस का फॉर्म भरा हुआ है, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। पैसों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खरीदारी का माध्यम है। लेकिन साथियों, उनको बताना है कि मुझे इसके बारे में पूरी या डिटेल्स में जानकारी नहीं है। मेरे एक अपलाइन है मिस्टर ये इनके माध्यम से मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो करना है, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती की चीज़ है नहीं। लेकिन मेरे लिए आपको इस बिज़नेस में आके इस बिज़नेस का प्लान सुनना है, तो उस तरह से उनका कॉलिंग के ऊपर या अपॉइंटमेंट लेके या घर जाके उनका समय लेके उसको अपने डायरी में उतारना है। उसके बाद अपलाइन का समय लेके उनको बोलना है कि सर इस समय में आपको इस जगह पे आना है, या उनको प्लान बताना है। तो कॉलिंग या अपॉइंटमेंट लेते समय ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने अपलाइन का समय कैसे बचे। अपलाइन का समय बचाने के बाद कॉलिंग या अपॉइंटमेंट जब भी आप लेते हैं, एक ही फ़ोन के ऊपर वो अपॉइंटमेंट आपको फिक्स करनी है, ताकि एक ही फ़ोन पर समय बचे और सामने वाला क्लोज हो सके। इसके लिए आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके अपलाइन का समय देख के वहाँ पे आपको प्लान करने के लिए जाना है। लेकिन साथियों, कॉलिंग करते समय बिल्कुल जज नहीं करना है कि इनको प्लान बताए कि नहीं, इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रोते रहते हैं, ये तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ये तो बेरोजगार है, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये तो डॉक्टर है, ये तो वकील है। साथियों, ये जज नहीं करना है। न जाने आरसीएम बिजनेस की ज़रूरत कुछ लोगों को पैसे के लिए हो सकती है, कुछ लोगों को सेहत के लिए हो सकती है। बहुत से लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मार्केट का खाने के बाद उनकी जो सेहत होती है वो ख़राब होती है। तो हो सकते हैं वो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करें, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो आपके लिस्ट में या आप कॉलिंग करते समय या आप अपॉइंटमेंट लेते समय बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि इनको ज़रूरत है या नहीं। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पुजारी हमें प्रसाद देता है, वो ये सोचता नहीं कभी भी कि ये खाएगा या फेंकेगा। उनका काम होता है वो प्रसाद को देना। तो बिल्कुल हमारा भी काम यही होना चाहिए कि जितनी भी लिस्ट हमने हमारे पेपर पे उतारी है उन तक इस प्रसाद को बांटे, प्रसाद को पहुंचाए। लेना या ना लेना उनके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार लेते हैं फेंक भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार खाते हैं हाथ पोंछ के दोबारा लाइन लगा देते हैं। तो उनके ऊपर छोड़ना है कि, लेकिन हमारा काम होता है उन तक वो प्लान या आरसीएम बिजनेस पहुंचाना। करे या ना करे उनकी मर्जी होती है। तो कॉलिंग करते समय या अपॉइंटमेंट लेते समय बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्या ज़रूरत है इनको। हमारा काम होता है देना। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू।